हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड जुडिशरी के लिए एक सीरीज शुरू। झारखंड का जो जुडिशरी का एग्जाम है 2021, हम उसकी एक सीरीज शुरू करेंगे। तो वीडियो नंबर 1 में मैं आपको इंपॉर्टेंट जुडिशरी से रिलेटेड करंट अफेयर कराऊंगा और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे लीगल वगैरह वो भी हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के जुडिशरी एग्जाम के कोर्स आते हैं झारखंड के लिए भी, और बहुत ही ज़्यादा हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं उन्होंने तैयार करे हैं। अगर आप हमारा जुडिशरी एग्जाम का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि हमारा जुडिशरी का जो कोर्स है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही डिटेल्ड है, और इससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप ये सारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड की सरकार ने प्रधानमंत्री की जो हमारी फसल बीमा योजना है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बजाय वो अपनी एक खुद की योजना लेकर आए हैं। तो उसका नाम क्या है? ये क्रॉप रिलीफ स्कीम है, यानी कि अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार किसान को मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी। तो याद रखिए, इसका नाम रखा गया है किसान फसल राहत योजना। ऑप्शन ए किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड की योजना है जिसमें जो बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी है। तो किसान फसल राहत योजना में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या वाइल्ड एनिमल अटैक, कई बार जो जानवर होते हैं, मानव पशु संघर्ष होता है, वो खेतों में घुस जाते हैं, वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है किसान का, तो किसान फसल राहत योजना के तहत किसान को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, अब मुआवजा कितना दिया जाएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करा गया है जिसमें 0.1 से लेके 5 एकड़, 0.1 से लेके 5 एकड़ तक अगर किसान के पास जमीन है तो मुआवजा होगा 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। तो 3,000 से लेके 3,500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 5 एकड़ तक भरपाई की जाएगी नुकसान की। और 3,000 से 3,500 रेंज है, वो डिपेंड करेगा किस तरह का लॉस है और कितना लॉस है। तो ये एक मैट्रिक्स सरकार ने तैयार करा है। सन 2020 में झारखंड की कौन सी कला है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? इस कला का नाम है सोहरई और खोवर। ये दो अलग अलग हैं। सोहरई खोवर बेसिकली पेंटिंग होती हैं, चित्रकारी होती है, इन्हें जीआई टैग मिला। ये म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट मतलब ये चित्रकारी सीधी दीवारों पे करी जाती है। इस तरह की कला को म्यूरल कहा जाता है, जो सीधी दीवारों पे करी जाती है। एक तो होता है कि आप पेंटिंग बनाएं, जैसे आजकल की पेंटिंग होती है घरों में, वो सीधी दीवारों पे नहीं होती। वो आप कोई पहले किसी उस पे करते हैं पेंटिंग, उस पे कागज़ पे या किसी कपड़े पे, फिर उसको फ्रेम करवाते हैं, फिर दीवार पे लगाते हैं। लेकिन म्यूरल जो होते हैं वो सीधे दीवारों पे किए जाते हैं। और ये बेसिकली एक वहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, रिचुअल, एक परंपरा के तहत, और ये हजारीबाग में की जाती है। अगर आपसे पूछें झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोहरई और कोहवर पेंटिंग करी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में करी जाती है, दूसरे एरियाज में नहीं की जाती। और अब ये कला, इसको सरकार प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है। तो कुछ पिछले सालों में झारखंड में जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, राइट, और टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, जमशेदपुर मतलब रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी सोहरई और कोहवर पेंटिंग करी गई है। अगर आप जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी। तो ये एक तरीका है इस कला का प्रचार और प्रसार करने का। इसे मिला जीआई टैग 2020 में। झारखंड का एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट किया गया? एडवोकेट जनरल, तो ये हैं राजीव रंजन। राजीव रंजन जो हैं ये एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं झारखंड सरकार के। इनसे पहले अजीत कुमार थे, लेकिन अब नए होंगे राजीव रंजन। जो एडवोकेट जनरल होता है वो एक ऐसा वकील होता है जो सरकार का पक्ष रखता है वहाँ के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लो सरकार पे कोई, झारखंड सरकार पे कोई केस कर दे, तो सरकार का जो पक्ष रखेगा वो होता है एडवोकेट जनरल। झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू करी। इसमें जो गरीब लोगों को भोजन है, जो मील है, वो कितने अमाउंट में दिया जा रहा है? यानी दाल भात योजना जो शुरू की गई थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है,
फिर कोविड का टाइम भी थोड़ा ऐसा था। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना में सिर्फ 5 रुपए में जो है गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पब्लिक है झारखंड की, उसको मील दी जा रही है। सो आंसर है इसका 5 रुपीज, एक मील सिर्फ 5 रुपए में। झारखंड की कौन सी जनजाति है, कौन सी ट्राइब है जो ऐसा माना जाता है कि इनके वंशज जो थे ये क्षत्रिय वंश के हैं, जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो ट्राइब है झारखंड की, इनके पूर्वज जो थे वो क्षत्रिय थे और वो उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। तो उनके ये डिसेंडेंट्स हैं, वहां से चली आ रही है लीनिएज। तो कौन सी ट्राइब ऐसी है? तो इस ट्राइब को बोलते हैं चैरो। इसे चैरो बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी CHARAW चेराओ ऐसे भी लिखी जाती है। और ये शेड्यूल ट्राइब है झारखंड की, राइट। झारखंड की ये शेड्यूल ट्राइब है। झारखंड में 32 ट्राइब हैं टोटल, जिनमें से 8 ट्राइब ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, यानी अति गरीब, बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 8 हैं। 32 ट्राइब झारखंड में हैं। सो चैरो जो हैं ये आपको मिलेंगे रांची में, लतेहार डिस्ट्रिक्ट, पलामू वगैरह में ये ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय वंश के हैं, इनकी जो लीनिएज है जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया जिसमें कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन था तो ई पासेस इशू करने के लिए जो असेंशियल सर्विसेज हैं, अनिवार्य सेवाएं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला में, भोजन पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, उनको ई पास देने के लिए। सो इस मोबाइल ऐप का नाम था प्रज्ञाम। प्रज्ञाम मोबाइल ऐप झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया था। झारखंड के कौन से जिले में एक रोबोट का इस्तेमाल किया गया कोविड के मरीजों को भोजन और दवाइयां पहुंचाने के लिए? इस रोबोट का नाम है कोबोट। सो कोबोट जो है ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किया गया था? ये रिमोट कंट्रोल्ड जो है रोबोट है और इसका इस्तेमाल किया गया था एक तो चाईबासा सदर हॉस्पिटल में और एक कोविड-19 रेलवे हॉस्पिटल जो चक्रधरपुर में है, और ये दोनों हैं झारखंड में वेस्ट सिंहभूम में। सो आंसर है पश्चिम सिंहभूम में इसका इस्तेमाल किया गया था। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक भोजन पहुंचाया जाए? ये भी कोरोना का जो समय था उसमें किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? सो याद रखिए, ये झारखंड में की गई थी योजना शुरू और इसका नाम था मुख्यमंत्री दीदी किचन। मुख्यमंत्री दीदी किचन खोले गए थे झारखंड में, जिसमें लाखों लोगों को भोजन पहुंचाया गया था। 12 लाख लोगों को हर रोज भोजन पहुंचाया जा रहा था मुख्यमंत्री दीदी किचन के तहत पूरे झारखंड में। झारखंड की जो सरकार है उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें जो गरीब लोग हैं वो असेंशियल कमोडिटीज जहां पे खरीद सकते हैं? एक तरह से किराना शॉप्स थे ये, जहां पे गरीब लोग सामान खरीद सकते हैं, भोजन वगैरह खरीद सकते हैं। ये झारखंड का जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने ऐप लॉन्च किया था। सो इसका नाम था झारखंड बाजार। झारखंड बाजार। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई का जो जीवाश्म है, ड्रैगन फ्लाई का फॉसिल, ये 25 लाख साल पुराना है। ये झारखंड के कौन से जिले में पाया गया? ये पहला ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है जो पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन ये मिला झारखंड में, ये लतेहार डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया और ये 25 साल पुराना जीवाश्म है ड्रैगन फ्लाई का। झारखंड विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि जो 2021 का सेंसस है उसमें कौन सा एक अलग धर्म इंक्लूड किया जाए। सो याद रखिए ये है सरना। सरना झारखंड में ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 से 50 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो सरना रिलीजन के हैं, वो अपना रिलीजन सरना मानते हैं और इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी पूजा की जाती है, सूर्य पूजा भी की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, इसमें जो है फूल पत्तियों की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है। तो सरना आदिवासी जो हैं लगभग 40 से 50 लाख हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। जैसे मुंडा अगर मैं बात करूं तो 1/4 मुंडा ट्राइब ऐसे हैं झारखंड के जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सरकार का ये मानना है कि अगर वो सेंसस में अपना धर्म सरना लिखते हैं तो उससे धर्म परिवर्तन भी रुकेगा और उस पर सरना के लिए हम अलग से पॉलिसीज वगैरह भी बना पाएंगे, नीतियां भी बना पाएंगे, इनका विकास भी उससे हो पाएगा।
तो एक नया कोड, एक नया रिलीजन 2021 के सेंसस में इंक्लूड हो जाए, और वो है सरना। झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है ओरांव। तो ओरांव जो जनजाति है, इनकी भाषा कौन सी है? ओरांव ट्राइब की जो भाषा है ये द्रविडियन भाषा में से ही निकली है और इसको बोलते हैं कुरुक। सो आंसर है कुरुक लैंग्वेज। झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। तो झारखंड बिहार से अलग होकर अलग राज्य कब बना था? यह मैं समझता हूं एक काफी आसान सवाल है। झारखंड बिहार से अलग होकर सन 2000 में बना था एक नया राज्य। और एक चीज यह भी याद रखिए कि 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। इनका जन्म उलीहट्टू नाम के गांव में हुआ था और ये गांव जो है आज मौजूदा खुंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है। खुंटी वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से अर्जुन मुंडा अभी लोकसभा में सांसद हैं, जो हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ हमारे जनजातीय मामलों के यानी ट्राइबल अफेयर के मंत्री भी हैं। तो सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था और सन 2000 में ही उत्तराखंड यूपी से अलग होकर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। लेकिन तीनों अपना स्थापना दिवस अलग अलग समय पर बनाते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को और झारखंड का 15 नवंबर को। झारखंड की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है लर्नेटिक। लर्नेटिक बेसिकली 2 ऐप लॉन्च करी हैं, एक का नाम है लर्नेटिक और दूसरे का नाम है डिजी स्कूल। तो लर्नेटिक ऐप किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए करी है? इनको पाठन सामग्री देने के लिए क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिले घर पे, जिससे उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो, इसलिए लर्नेटिक ऐप लॉन्च की गई। लर्नेटिक ऐप जो है ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए है। सो आंसर है ऑप्शन सी। और जो डिजी स्कूल ऐप है ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए है। तो दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है आपसे। डिजी स्कूल ऐप कक्षा 1 से कक्षा 8 और लर्नेटिक जो है कक्षा 9 से कक्षा 12। झारखंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एक अपना रेडियो शुरू करा है जिसका नाम है रेडियो खांची 90.4 FM? रेडियो खांची 90.4 FM। इसकी टैगलाइन है आप सबका रेडियो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था, गवर्नर जो हैं, और इस यूनिवर्सिटी की चांसलर यानी कुलाधिपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। सो ये बात हो रही है रांची यूनिवर्सिटी। सो रांची यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो शुरू करा जिसका नाम है रेडियो खांची। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो है उसमें झारखंड को किस राज्य के साथ पेयर किया गया है? देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि 2 राज्यों को आपस में पेयर कर दिया जाता है, उनका जोड़ा बना दिया जाता है और फिर दोनों राज्य एक दूसरे का जो कल्चर है, हेरिटेज है, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की जो कलाएं हैं, उन सब का प्रमोशन करते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। उसमें कई सारे इवेंट हैं, कई सारे सम्मेलन हैं, उनका आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो एक दूसरे का परस्पर आदान प्रदान होता है संस्कृति का। तो इसमें झारखंड को पेयर किया गया है गोवा के साथ। सो आंसर है गोवा। झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक योजना शुरू की गई तत्पर? तत्पर योजना जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर, उनको उनके नेटिव प्लेस पे ले जाने के लिए शुरू की गई, यानी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए, उनका यातायात सुगम बनाया जाए, तो इसके लिए की गई। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई? तो तत्पर योजना जो है वो लॉन्च की गई थी रांची जिले द्वारा। सो आंसर है रांची। पलामू जो जगह है, पलामू वही जगह है जहां पे झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। सो पलामू में मंडल बांध परियोजना बन रही है। मंडल बांध परियोजना कौन सी नदी पे बन रही है? सो ये जो नदी है ये है नॉर्थ कोयल, उत्तर कोयल नदी। नॉर्थ कोयल नदी पे बन रही है मंडल डैम परियोजना। वैसे तो ये परियोजना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 2017 में अप्रूव की थी झारखंड के कैबिनेट ने, लेकिन इसको धरातल पे आते आते 2020 हो गया। सो ये पलामू में मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पे बन रही है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे मुझे कि ये जो नॉर्थ कोयल नदी है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, यानी ये नदी जाके किस में मिल जाती है नॉर्थ कोयल? देखते हैं कौन बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में भारत का दूसरा रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल इनॉग्रेट करा। कहां पे किया? तो कहां पे बन रहा है भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल? तो याद रखिए ये बनेगा साहिबगंज में। साहिबगंज में बनेगा मल्टी मॉडल टर्मिनल और यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिकेशन हैं, जैसे रास्ते हैं, एयरपोर्ट हैं, ग्लोबल मार्केट्स बनेंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रीज लगेंगी यहाँ पे, तो एक तरह का कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे
और बहुत सारे यातायात के साधन एक जगह कन्वर्ज होंगे, बहुत तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। सो ये सब झारखंड में होगा। और झारखंड जो है, झारखंड में साहेबगंज में होगा, और साहेबगंज जो है गंगा नदी के किनारे है। इनफैक्ट झारखंड का सिर्फ एक ही जिला है जो गंगा नदी जहाँ पे बहती है, वो है साहेबगंज। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड की सरकार ने शुरू करी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। और इसमें कितना पैसा है जो किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। तो ये बड़ा आसान है इसका फार्मूला। इसमें बेसिकली किसान को 5,000 रुपये पर एकड़ दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ के लिए दिया जाता है। तो अगर आपके पास 2 एकड़ है तो 10,000, 3 है तो 15, आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 5 एकड़ है तो 25,000। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है 25,000 रुपये ही मिलेंगे इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये एक तरह का बेनिफिट है जो सरकार को दिया जा रहा है। और ये योजना झारखंड के रांची से लॉन्च की गई थी हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। झारखंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जिसे अदानी पावर बनाएगा झारखंड में, राइट। ये इससे बिजली बनाई जाएगी और यहाँ पे अदानी पावर अपनी इकाई लगाएगा, उसमें बिजली बनेगी और पूरी बिजली बांग्लादेश को जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट है जो झारखंड में बनेगा अदानी पावर के द्वारा, ये इसमें जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा? तो इसके टोटल एलोकेशन है 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां लगेगा? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, 425 हेक्टेयर जमीन पे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इनकी झारखंड में जो यूनिट है उसकी नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम किस पॉलिटिशियन के नाम पे रखा गया है? सो इस बिल्डिंग का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे और भी कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं एक वकील थे, राजनेता भी थे, एकेडमिशियन भी थे, और जवाहरलाल नेहरू सरकार में इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर भी थे। सो काफ़ी बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पे चेनानी नशरी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर की, उसका नाम भी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। इवन कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता पोर्ट, उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड में एक योजना चल रही है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें लगभग कितनी ऐसी जमीन है झारखंड की जिस पे पेड़ लगाए जाएंगे? तो झारखंड की सरकार ने कई योजनाएं शुरू करी, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें ग्रामीण इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे। एक है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह भी शुरू की गई पानी का संचय करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और एक योजना और है पोटो हो खेल विकास योजना। तो योजना का नाम है पोटो हो खेल विकास योजना। तो ये 3 नई योजनाएं शुरू की गई थी। जल समृद्धि योजना जो है वो भी शुरू की गई थी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और जल समृद्धि योजना में पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनेंगे, रेन वाटर को, पानी जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाएगा। और जल समृद्धि योजना ज़्यादातर पलामू में शुरू की जाएगी, ज़्यादातर पलामू में, क्योंकि पलामू में पानी की कमी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, ये भी ध्यान रखिए। और जो पोटो हो खेल विकास योजना है, इसमें सरकार 5,000 ग्राउंड बनाएगी झारखंड में, 5,000 ग्राउंड, और हर पंचायत में एक ग्राउंड तो कम से कम होगा। और झारखंड में लगभग 4300 पंचायत हैं टोटल। तो ये योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना में 2 लाख एकड़ जमीन पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो आंसर है 2 लाख। झारखंड की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ, जिसका विलय हो गया है, यानी वो बीजेपी के साथ मर्ज हो गई है? कौन सी पार्टी है? तो ये है झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, पूरा जो नाम है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और ये पार्टी बाबूलाल मरांडी ने शुरू करी थी। बाबूलाल मरांडी कौन थे? बाबूलाल मरांडी ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जब झारखंड बना था नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर, तो ये पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। रघुबर दास को छोड़ के जितने भी जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं झारखंड में, वो सारे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हुए हैं। 2006 में बीजेपी से अलग हो गए थे
और बाबूलाल मरांडी, बीजेपी छोड़ दी थी उन्होंने और अपनी खुद की पार्टी बना ली थी 2006 में, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। अभी जो झारखंड में रूलिंग पार्टी है उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ज्यादातर सीटें उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं। झारखंड की सरकार ने 100 दिन का काम जो अर्बन अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको देने का फैसला करा है। इस स्कीम का नाम इन्होंने क्या रखा है? यानी कि जो शहरी अनस्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर आप जानते हैं जिनके पास कौशल नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, राइट। गैर संगठित क्षेत्र में ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। तो शहरी अनस्किल्ड वर्कर के लिए योजना शुरू करी है जिनमें अर्बन अनस्किल्ड वर्कर को 100 दिनों का रोजगार सरकार गारंटी दे रही है। अर्बन पुअर को, शहरों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। और झारखंड ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा राज्य है केरल के बाद जिसने शहरी गरीब लोगों के लिए एक अलग से योजना शुरू करी है। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और यहां पे श्रमिक की एक फुल फॉर्म भी है। तो श्रमिक की फुल फॉर्म क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये है श्रमिक की फुल फॉर्म। तो ये है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में 100 दिन का पेड वर्क दिया जाएगा अर्बन पुअर को। झारखंड का जो कैबिनेट है उसने एक फार्म लोन वेवर स्कीम शुरू करी थी। इसके लिए टोटल बजटरी एलोकेशन कितना था? तो याद रखिए इसके लिए बजटरी एलोकेशन था 2000 करोड़। फार्म लोन वेवर होता है जब किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है। तो इस योजना में एक किसान का मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो सरकार माफ करेगी। तो इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था। झारखंड के किस शहर में कंपोजिट रीजनल सेंटर बना है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए एक कंपोजिट रीजनल सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर अभी अभी खुला है रांची में। और ये कौन से मंत्रालय ने बनवाया है? ये बनवाया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। तो यहां पे क्या होगा? दिव्यांग लोगों मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उन्हें? उन्हें यहाँ पे चिकित्सा मिलेगी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक मतलब जैसे नकली पैर या नकली हाथ लगवाना, नकली इस तरह की चीज़ें प्रोस्थेटिक्स में आती हैं। ऑर्थोटिक, स्पीच थेरेपी होगी, स्पेशल एजुकेशन वगैरह, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये रांची में किस जगह पे लगा है? रांची में एक जगह है जिसका नाम है खिजरी। तो ये खिजरी में लगा है, शुरू हुआ है, एस्टेब्लिश किया गया है। एक चीज़ यहाँ और याद रखिए, हमारा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कराया अभी अभी जिसका नाम है सुगम्य भारत, सुगम्य भारत। और बूढ़े लोगों के लिए पोषण अभियान, पोषण अभियान बूढ़े लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसी मंत्रालय ने अभी अभी शुरू करा है। हमारा जो भारत का गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उन्होंने NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी 3 शाखाएं बनाई हैं भारत में नई। इनमें से एक झारखंड में भी है। तो झारखंड में कौन सी है? याद रखिए NIA हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसकी जो ब्रांचेस बनी है 3 नई बनी है। एक बनी है इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी, दूसरी बनी है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और झारखंड में जो बनी है वो रांची में बनी है। झारखंड की राजधानी रांची में बनी है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं NIA की, जैसे चंडीगढ़ में है, रायपुर में है, लखनऊ में है, गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोची। इसके अलावा 9 ब्रांचेस पहले से हैं, 3 और बन गई हैं। टोटल अब NIA की 12 ब्रांचेस हो गई हैं। अभी अभी भारत का पहला शहर कौन सा बना जिसे ग्लोबल एक्टिव सिटी डिक्लेयर किया गया है? ग्लोबल एक्टिव सिटी। ग्लोबल एक्टिव सिटी का क्या मतलब होता है? ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब यह होता है कि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और ऐसी संभावना है कि खिलाड़ी यहाँ से बहुत सारे निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो लेबल होता है GAC लेबल, ग्लोबल एक्टिव सिटी, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी रिकॉग्नाइज करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा शहर है भारत का जो ग्लोबल एक्टिव सिटी? ये है बोकारो, राइट, बोकारो, वेरी इंपॉर्टेंट।
और बोकारो में स्टील प्लांट है सेल का, डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है, वेदांता ग्रुप की फैक्ट्री है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो शहर है वो है बोकारो। बोकारो में एक डैम भी है, ठीक है, जिसका नाम है गरगा डैम। गरगा डैम जो है ये एक डैम है जो बोकारो में है। ये आप साइड में इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की जो सरकार है उसने कौन से संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा था। इस संगठन का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इनके जो आईसिस आतंकवादी संगठन है उनसे भी लिंक पाए गए, सरकार ने ऐसा कहा। कई तरह के ये पीस और हारमनी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, दंगे वगैरह करवाना, प्रो पाकिस्तान स्लोगन रेज करना, ये सब काम कर रहा था। तो कौन से कानून के तहत इसको बैन किया है झारखंड की सरकार ने? इसको बैन करा है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, 1908 का कानूनी अपराध अधिनियम, क्रिमिनल एक्ट 1908, इसको बैन कर दिया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं झारखंड में नए, उनकी बिल्डिंग जो है उनको इनॉग्रेट करा है। तो ये कहाँ पे बने हैं झारखंड में? हजारीबाग, दुमका, पलामू या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन्हीं ये जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 ईच इन तीनों जगह पे बना है, एक हजारीबाग में, एक दुमका में और एक पलामू में, राइट। पलामू में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे झारखंड में नहीं है? वो है पलामू टाइगर रिजर्व। पूरे झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का कौन सा गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो महिला सशक्तिकरण यानी लड़कियों के लिए, खास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम करता है, और इसे लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है? ये बहुत ज़्यादा फेमस एनजीओ है और ये श्योर शॉर्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। ये एनजीओ अमेरिका के 2 लोगों ने मिलकर शुरू करा था झारखंड में। एक का नाम है फ्रांज गैसलर, और दूसरे का नाम है रोज गैसलर और फ्रांज गैसलर। ये 2 बंदों ने मिलकर, 2 व्यक्तियों ने मिलकर शुरू करा था। इसमें बेसिकली क्या है कि जो लड़कियां हैं, झारखंड की जो लड़कियां हैं, खास तौर पे जो ट्राइबल लड़कियां हैं, उनको फुटबॉल सिखाया जाता है, जिससे उन्हें नौकरी भी मिल सके, वो खिलाड़ी भी बन सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है ये प्रोग्राम, राइट। तो इसको मिला है लॉरिया स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। झारखंड ने 100 करोड़ रुपए की लागत से स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम, जिसे हिंदी में बोलते हैं मीठी क्रांति योजना, शुरू करी थी। तो मीठी क्रांति योजना का संबंध इनमें से किससे है? चीनी, गन्ना, शहद या गुड़? तो याद रखिए, मीठी क्रांति योजना जो है ये शहद के लिए है। शहद का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए। बेसिकली इस योजना में क्या होता है, इस योजना में एक यूनिट होती है जिसमें मधुमक्खी पालन होता है, एक मधुमक्खियों का घर होता है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। लेकिन जो भी किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है उसको सिर्फ 20,000 रुपये देना है, और बाकी का जो 80,000 रुपये है वो सरकार वहन करती है खर्चा। तो सिर्फ 20% खर्चा जो है वो किसान को देना होता है। तो ये योजना साहेबगंज से शुरू की गई थी और 16 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी सबसे पहली बार ये योजना, राइट। और मधुमक्खी पालन जो है हम उसको एपी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन जो होता है उससे किसान अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आंसर है इसका हनी। यहां पे आपको एक चीज बता दूं, मीठी क्रांति को मधु क्रांति से कंफ्यूज मत करना। मधु क्रांति क्या है? मधु क्रांति एक पोर्टल है जो अभी अभी लॉन्च किया गया है, शहद के लिए ही किया गया है, लेकिन ये एक पोर्टल है शहद का पता लगाने के लिए कि कहां से आया, यानी शहद को ट्रेस करने के लिए। क्योंकि हाल ही में भारत की सरकार ने बहुत सारे टेस्ट कराए थे और यह पाया गया कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनका शहद नकली है, उसमें चीनी मिला दी जाती है या दूसरे जो सुक्रोज वगैरह मिला दिया जाता है, तो वो प्योर नहीं है। तो मधु क्रांति योजना जो है वो शहद का ओरिजिन ट्रेस करेगा कि कहां से आया, सबसे पहली बार जो शहद है इकट्ठा कहां पे हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन से बैंक ने झारखंड को $147 मिलियन का लोन दिया था झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? झारखंड में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो नगर निगम वगैरह है, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा काम करे, उनकी कैपेसिटी बढ़े, तो उनकी क्षमता जो है वो बढ़े। तो उसके लिए $147 मिलियन का लोन किसने दिया था? ये दिया था वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने दिया था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी,
और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मेल्पस, ये भी अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। तो ये दोनों नाम आपको भूलने नहीं हैं। झारखंड में एक जंगल है जिसको बोलते हैं सरंदा फॉरेस्ट। ये सबसे बड़ा साल का जंगल है पूरे एशिया में। तो ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सरंदा फॉरेस्ट जो है ये वेस्ट सिंहभूम में आता है। तो आंसर है वेस्ट सिंहभूम। एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था मैं बता देता हूं आपको। ये तो दो जगह है, एक का नाम है सारंदा और दूसरे का नाम है चाईबासा। ये दोनों ही वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जगह है, चाईबासा भी और सरंदा भी। और यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, लोहो अयस्क के भंडार बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी माइनिंग भी की जाती थी। लेकिन बाद में फिर यहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग कम कर दी गई थी। एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है शाह कमीशन। तो शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2014 में, राइट। तो यहाँ पे पता चला कि इलीगल माइनिंग बहुत होती है, अवैध खनन बहुत होता है लोह अयस्क का। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसलिए न्यूज़ में था कि अभी हमारा पर्यावरण मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग दोबारा शुरू की जाए, और इसके लिए फिर एक मीटिंग भी बैठी थी हमारे पर्यावरण मंत्रालय की। तो सारंदा और चाईबासा ये दो जगह दोनों हैं वेस्ट सिंहभूम में। अभी अभी झारखंड की जो विधानसभा है उनके एक सदस्य यानी एमएलए जो है वहाँ विधायक, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब बेसिकली एक चीज़ है जो जंगल से मिलती है उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है माइका फ्लेक्स। माइका एक खनिज होता है, उसके फ्लेक्स, इनको वहाँ लोकल भाषा में धिबरा बोलते हैं, धिबरा। तो बेसिकली क्या है कि माइका जो है काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होता है। और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 की, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, ये कहती है कि जो भी चीज़ जंगल से मिलती है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। लेकिन बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसने माइका को कलेक्ट करना जंगलों से उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो माइका एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं रही, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गई, तो माइका को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही हो गई, करप्शन हो गया। उस वजह से माइका का उत्पादन भारत में कम हो गया। तो एक समय था जब भारत माइका के उत्पादन में नंबर 1 था, लेकिन ऐसा देखा गया 2019 की एक रिपोर्ट में कि भारत 8वें स्थान पर खिसक गया। तो सरकार चाहती है कि माइका फिर से फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ जाए, जिससे जो खासकर ट्राइबल लोग हैं या जो जनजातीय लोग हैं वो माइका को जंगलों से कलेक्ट कर सकें। और माइका जो है वहाँ पे कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है झारखंड में? तो एक तो है गिरिधि और दूसरा है कोडरमा। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता है माइका कलेक्शन से गिरिधि और कोडरमा में। झारखंड की रैंक क्या थी जो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, गुवाहाटी में हुए थे, और 2021 में कहां पे होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में होंगे हरियाणा के शहर पंचकुला में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे होंगे, ठीक है। और ये चौथी बार होंगे। तो ये जो हुए थे 2020 में, ये तीसरी बार हुए थे। तो मैं आपको झारखंड की रैंक दिखा देता हूं। यहां पे देखिए नंबर 1 पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली, और झारखंड का स्थान था 21। तो झारखंड की रैंक थी इसमें 21। एक खेल और होते हैं जिनको बोलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो अलग होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार हुए थे 2020 में, और पहली बार जो हुए थे ये वो भुवनेश्वर में हुए थे, ओडिशा की कैपिटल में, जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। तो इस बार 2021 में ये दूसरी बार होंगे, और इस साल ये कर्नाटक में होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। झारखंड की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या रैंक आई थी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंक थी, इन स्टेट्स विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडी, तो एक छोटे राज्य और एक बड़े राज्य दोनों जो है उन्हें अलग करके रैंक आई थी। तो झारखंड नंबर 1 था उन राज्यों में जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, यानी जिनमें 100 नगर निगम से कम है उनमें। और छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में नंबर 1 था, यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज है उनमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 था। तो आंसर है झारखंड की रैंक थी इसमें फर्स्ट। पूरे भारत में जो शहरों की रैंकिंग हुई है, तो उनमें झारखंड का कौन सा शहर है जो 13वें नंबर पे था? सबसे साफ शहर। तो सबसे साफ शहर पूरे भारत का है इंदौर,
फिर सूरत, फिर नावी मुंबई, ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसके अंदर जो झारखंड का जमशेदपुर है वो 13वें नंबर पे था। तो आंसर है जमशेदपुर। पूरे इंडिया में जो रैंकिंग थी उसमें ये 13वें नंबर पे था। अगला सवाल है जमशेदपुर को लेकर, लेकिन कैटेगरी बदल दी है। अब कैटेगरी ये है कि 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर का क्या स्थान था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो कैटेगरी है सिर्फ 1 से 10 लाख वाली है कैटेगरी। तो इसमें आप देख सकते हैं जमशेदपुर का जो रैंक है वो है नंबर 7। नंबर 1 अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में और जमशेदपुर का रैंक था 7। हमारा जो जहाज रानी मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कम लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है। ये झारखंड में कहां पे बन रहा है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क। रसद, लॉजिस्टिक मतलब रसद, इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब औद्योगिक क्लस्टर होता है, विनिर्माण केंद्र होते हैं वो बड़े बड़े, इनमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक ही जगह पे होते हैं। तो ये साहेबगंज में बन रहा है। साहेबगंज, ये घोषणा करी हमारे जहाज रानी मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। अर्जुन मुंडा ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व। तो कितनी बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे? याद रखिए ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री थे, 3 बार। और झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये बाबूलाल मरांडी के बाद, राइट। और आज की तारीख में ये हमारे ट्राइबल मंत्री भी हैं, ट्राइबल अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रेसिडेंट भी हैं। और ज़्यादातर जो भारत के 90% जो तीरंदाज आते हैं झारखंड से ही आते हैं। आपको कम से कम 2 के नाम तो पता होने चाहिए। एक तो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं दीपिका कुमारी, ये तो भारत की बेस्ट आर्चर है पिछले 10 साल से। और दूसरी है कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए। कोमोलिका बारी एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं जो नेशनल टीम में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। झारखंड का कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो भारत का 55वां स्टेशन बना जहां पे फ्री वाईफाई दिया गया? पहले 55वां नहीं, पहले आपको सबसे पहला पता होना चाहिए। सबसे पहला भारत का रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको फ्री वाईफाई दिया गया था? तो ये था मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पलट के अब रख दिया गया है नाना शंकर सेठ टर्मिनस। नाना शंकर सेठ टर्मिनस, ये पहला था। और 5000वां कौन सा था ये भी पूछ सकते हैं। 5000वां था मिदनापुर जो बंगाल में है। 55वां था महुआ मिलन स्टेशन। महुआ मिलन स्टेशन ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। भारत में 18 रेलवे जोन है, तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है महुआ मिलन स्टेशन, राइट। और अब 6000वां भी झारखंड का ही है। 6000वां कौन सा है? हजारीबाग टाउन। जो 6000वां है वो है हजारीबाग टाउन जो हजारीबाग में है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, बिहार, हाजीपुर। सो ये था हमारा झारखंड जुडिशरी का सेट नंबर 1 और बहुत जल्दी मैं सेट नंबर 2 लेकर आऊंगा आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए। और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं बहुत सारे स्टेट्स के लिए, झारखंड के लिए भी अवेलेबल है। एक हमारा, अगर आप मल्टीपल स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको पीसीएस प्री प्लस मेंस का कोर्स खरीदना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो लिंक दिया है कमेंट्स में आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कोर्स आपको पसंद आएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।